हेलो दोस्तों, पीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का पेपर कि किस तरह से बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि टैलिन नाम है। टैलिन इज द नेम ऑफ। टैलिन क्या है? ऑप्शंस है यहाँ पे पंकिल कोशिका का, हार्मोन का, श्लेष्मा का, एंजाइम का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एंजाइम का। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव रोधी है? तो आप पेप्सिन, कॉल्चिसिन, विटामिन के, पित्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जलीय जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही आसान सा आंसर क्वेश्चन है ये। वायु से, जलाणु से, जल में घुली ऑक्सीजन से, जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जल में घुली ऑक्सीजन से। तो जल में जो ऑक्सीजन रहती है उससे जलीय जीव ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। बैक क्रॉस आयोजित किए जा सकते हैं। जीव का लिंग निर्धारण करने हेतु, जीव का जीनोटाइप निर्धारण हेतु, जीव का फिनोटाइप निर्धारण हेतु, उपयुक्त सभी हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जीव का जीनोटाइप निर्धारण हेतु बैक क्रॉस योजित किए जाते हैं। पुनरुद्र भवन सुस्पष्ट रूप से दर्शनीय है। वुचेरिया में, टार्नेरिया में, लेनेरिया में, सर्केरिया में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ऑर्गन स्थित होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन है इसका मस्तिष्क में, आइस्टॉक में, जननांग में, हृदयांग में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आइस्टॉक में। ठीक है, ड्रोसोफिला का लिंग क्या होगा यदि उसके लैंगिक गुणसूत्र तथा समजात गुणसूत्र का अनुपात 0.5 हो? ऑप्शन है अति नर, नर, मादा, मध्यलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नर, मेल होगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है? ऑप्शन है मेल्विन केल्विन, रूबेन तथा गॉमन ने, वॉन नील, हॉबर्ट हील, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रूबेन तथा गॉमन ने। किस प्रकार के पौधों में रंध्र दिन में बंद कर रहते हैं? रंध्र मतलब स्टोमेटा। ऑप्शन है C4 पौधे, कैंप पौधे, दलहनी पौधे, C3 पौधे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंप पौधे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध अधिक होता है जब पीएच अधिक हो, पीएच कम हो, ऑक्सीजन अधिक हो, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पीएच अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक रुधिर गणक है? पीसीआर, एसईआर, ईएसआर, उपरोक्त से सभी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ईएसआर। ऑस्मोरेगुलेशन है विलायक नियमन, आयन नियमन, हाइड्रोजन नियमन, जल नियमन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्मोरेगुलर कौन सा सॉल्वेंट है? तो पहला ऑप्शन सही है इसका, विलायक नियमन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ 3 कार्बन वाला होता है? ऑप्शन है मैलिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सारे आंसर जो पीएससी ने लिए हैं, मैंने वो सारे आंसर आपको वही बता रहे हैं। द्विनिषेचन युग्मक के संयोजन की क्रिया में नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, नर युग्मक का प्रतिध्रुवी केंद्रक से संयोजन, नर युग्मक का अंडकोशिका से संयोजन, नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसका फ्यूजन होता है? मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ ओव्यूल, या फिर नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, साइटोसोल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी, साइटोसोल। पायरुविक अम्ल में से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति उच्च होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में तभी बदलता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब
एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का तभी ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। कक्षांग ग्रंथियों का कार्य है पाचन, प्रचलन, अवशोषण, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु ग्रहण मार्ग है। वायु ग्रहण मार्ग क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है पहले फेरिंग्स में, ग्रसनी में, श्वास नली, श्वसनी, फिर फुफ्फुस, मतलब फेरिंग्स, ट्रैकी, ब्रोंकाई, फिर लंग्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पेक्टिन, सेलुलोज, टेलो, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, टेलो। एबोमेजम खंड है फुफ्फुस का, अमाशय का, वृक्क का, कर्ण का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, अमाशय का। होलोजोइक पोषण है पादप सम, जंतु सम, ए और बी दोनों, घटपर्णी सम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जंतु सम, एनिमल लाइक। पर्णतंत्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ आवश्यक होता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी होता है? सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी फूल के समस्त पुंकेसर एक समूह में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं संधिया सलांगी, युक्तकोशी, एक सलांगी, द्विसलांगी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, एक सलांगी। यदि पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी फूल दो विभिन्न अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो इस वर्गीकी को कहते हैं द्विसलांगी, जयांधर, उभय लिंगास्त्री, उपरिजाय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विसलांगी। ग्लाइकोसिलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है? इसमें ऑप्शन है 16, 4, 3, 8, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज अंकुरण के समय उपलब्ध वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त श्वसन भागफल का मान होता है 1.3, 0.7, 4, 1.5, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, 0.7। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व हैं? जिंक, कॉपर, कैडमियम, आयरन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। एक जीन एक एंजाइम वाद किसने प्रतिपादित किया? बारबरा मैक्लिंटॉक, बेंजर एफ, बिडल एंड टॉटम, जैकब तथा मोनार्ड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, बिडल एंड टॉटम। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से किसके आसवन से वाष्पशील तारपीन तेल प्राप्त होता है? क्विनीन, फ्लेवोनाइड, रेजिन, मार्फिन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, रेजिन। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको वीडियो भेजने हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।